हे सोलमेट्स, तो कैसे हो? तो आप सभी की डिमांड पर आ गया है कंपनी लॉ का यूनिट 1। तो आज हम इसको करने वाले हैं कंप्लीट पूरा। ठीक है, तो मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी एक होती है वॉलंटरी एसोसिएशन, जिसको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट किया जाता है। ये एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है और परपेचुअल सक्सेशन होता है। लाइक जिसने कंपनी को बनाया, अगर वो मर भी जाता है तो भी कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी को बनाया है लॉ ने, और लॉ ही मार सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। तो यार जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आएगी, और उससे पहले जो एक्ट था उसके अंडर आ रही है, तो वो सारी कंपनीज आती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, तो कंपनी क्या है? एक सेपरेट पर्सन है। लाइक कैसे? तुमने कंपनी को बनाया, अब क्या है, कंपनी एक अलग, मतलब लोगों की नज़रों में कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाएगी। लाइक तुम एक ओनर हो और इस कंपनी अलग है, तुम दोनों को सेम नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, वो कुछ कुछ केसेस में किया जाता है, वो आगे जाके आप पढ़ोगे। तो दोनों आप लोग अलग हो, कंपनी भी आपकी अलग है और आप भी अलग हो लोगों की नज़रों में। इट्स ओन आइडेंटिटी। ठीक है, पर कंपनी की एक अपनी आइडेंटिटी है। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं और ये एक अलग है एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन, इट्स मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनीज कैन गो फॉर एवर। जैसे कि ऊपर बताया था, परपेचुअल सक्सेशन यानी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, जब तक उसको लॉ कंप्लीट नहीं, मतलब मारेगा नहीं, किल नहीं करेगा, तब तक आप उसके जो मेंबर्स होंगे वो मरेंगे, फिर नए आएंगे, ऐसे करते करते होते रहेगा। ठीक है, अगर जैसे कि कोई ओनर था, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या मर जाता है, तो भी कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स फंक्शन थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। और कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसको लॉ ने बनाया है। इसको ये कोई नेचुरल बर्थ से नहीं आया है, जैसे इंसान है वो नेचुरल बर्थ से आए हैं ना, बट कंपनी को किसने बनाया? लॉ ने। तो ये एक आर्ट है। तो इसकी पता है क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है? पर्सन की लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है? मतलब उसका सब कुछ जाएगा। उसका एम सिस्टम जैसा डायलॉग कि घर बार सब जाएगा। ठीक है, तो उसकी तरह हो जाएगा काम अनलिमिटेड लाइबिलिटी में। बट इसमें क्या फ़ायदा है? लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है, तो ये बेनिफिट होता है। कॉमन सील, द कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अंडर इट्स ओन कॉमन सील। तो कॉमन सील एक जैसे कि हम क्या करते हैं, इंसान साइन करते हैं, तो लेकिन कंपनी का भी एक होता है साइन करने का तरीका। अब आता है अपना टाइप्स ऑफ कंपनी। तो उससे पहले सबसे पहले आता है प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी मीन्स जिसका पेड अप मिनिमम कैपिटल शेयर होता है प्रिस्क्राइब बाय एओए, उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितना प्रिस्क्राइब होता है उतना होता है। इसके जो शेयर्स होते हैं, आप काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, इसको आप काफ़ी इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, इसके मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे प्राइवेट कंपनी में? 200, और मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? दो, सॉरी, मतलब मिनिमम इसके 2 हैं और मैक्सिमम इसके 200 जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम 2, हमारे 200। ठीक है। पब्लिक कंपनी, अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो ये तो आप सोचोगे यार बड़ी मस्त डेफिनेशन है, इजी का डेफिनेशन है। मतलब अब कोई पूछेगा कि प्राइवेट कंपनी क्या है, तो हम बोल देंगे जो पब्लिक कंपनी नहीं है। और अगर कोई पब्लिक कंपनी पूछेगा तो बोल देंगे जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखो हमने एक्सप्लेन कर रखा है ना प्राइवेट कंपनी, तो अब जो जो फीचर्स प्राइवेट कंपनी में हैं वो पब्लिक कंपनी में नहीं है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं मेंबर्स? 7 चाहिए मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड, मतलब जितने भी भरने हैं भरते जाओ, ऐसा होता है पब्लिक कंपनी में। इसके शेयर्स हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मतलब होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी डेफिनेशंस है, आप नोट्स में पढ़ोगे तो आपको बस ये पढ़ना ही है और सारा हो जाएगा। तो अब हमारा आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जैसे कि मान लो तुम्हारी कंपनी है, उसमें अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी ने अपने शेयर्स होल्ड कर लिए, ठीक है, आपका 50% से ऊपर, तो वो आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। ठीक है, अ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है
स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है या मिल के भी ले सकते हैं वो दोनों, ठीक है। तो आप ये रीड कर लेना। अगर वो ले लेंगे साथ में किसी भी कंपनी के, अगर वो 50% से ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल ले लेते हैं तो वो एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी में बदल जाती है। तो अपना 51% में लिखना, मोर देन 50% लिखना, ठीक है। क्योंकि 50% से इतने से भी ज़्यादा हो गई तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाती है, ठीक है। तो ऐसे लिखना आप। फॉरेन कंपनीज क्या होती है? इट्स मीन्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया विच हैज़ बिन established प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। अगर एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है बाहर कहीं पे और अपनी बिजनेस कर रही है इंडिया में, चाहे फिजिकली खुद कर रही हो या किसी एजेंट के थ्रू कर रही हो या फिर ऑनलाइन कर रही हो, लाइक कुछ भी, तो वो एक फॉरेन कंपनी कहलाती है। एग्जाम्पल अमेजन, ठीक है, वो बाहर की कंपनी है, ऑनलाइन ई कॉमर्स चला रखा है उसने, यहाँ पे भी परफॉर्म कर रही है, उसके हेडक्वार्टर वगैरह काम कर रही है ना। तो वो क्या कंपनी हुई? फॉरेन कंपनी हुई, ठीक है। यस, तो ये याद रखना कि वो उसका इनकॉर्पोरेशन बाहर होना चाहिए, लाइक इंडिया में नहीं होना चाहिए। चाहे बाहर की कंपनी हो बट उसकी इनकॉर्पोरेशन इंडिया से बाहर होनी चाहिए और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, तो वो होगी फॉरेन कंपनी। अब आता है 1% कंपनी, इसको ओपीसी कहते हैं। 1% कंपनी इज अ कंपनी इन विच द होल शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। उसमें 1% कंपनी से आपको सिंपली समझ आ रहा होगा कि एक बंदा होगा, वही होगा उसमें, ठीक है, ओनर वगैरह सब कुछ वही होगा। इसके बाद है अपना स्मॉल कंपनी, ठीक है। स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, ठीक है, एक लिमिट होती है। जैसे कि उसका जो पेड अप कैपिटल, अब एक अमेंडमेंट आ चुका है, अब पुराने वाले से मत देखना, ठीक है। लाइक उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा? 4 करोड़ और मैक्सिमम 40 करोड़, ठीक है। और सेम विद टर्नओवर, 4 करोड़ मिनिमम होगा और 40 करोड़ मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये लेटेस्ट याद रखना आप, ये भी इसमें अभी पुराने वाली है तो ये आप नया याद रखना। बुक वगैरह में पुरानी हो सकती है बट आप नया याद रखोगे, ठीक है। Associate company. Associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence. एक कंपनी है जिसका दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो दो कंपनी है जिसका 20% शेयर उसके मतलब दूसरी कंपनी में होगा तो उसका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया उस कंपनी पे, तो वो एक एसोसिएट कंपनी कहलाएगी उस कंपनी की, ठीक है। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव। कुछ लोग होते हैं कि लाइक उनको फ्यूचर प्रोजेक्ट में काम करना होता है तो वो पहले रजिस्टर करवा लेते हैं किसी भी कंपनी को, पर वो बंद होती है तो उसको कहते हैं डोरमेंट कंपनी। उसमें मतलब अभी कोई ऐसा कुछ काम नहीं चल रहा, अभी वो बस बनी है या फिर कुछ टाइम के लिए बंद की जाती है तो वो एक डोरमेंट कंपनी कहलाई जाती है, ठीक है। इट्स गुड्स टू स्टार्ट अ कंपनी फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। देखा, मतलब फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट के लिए कोई होती है तो उसको स्टार्ट किया जाता है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 कंपनी होती है अपनी एनपीओ टाइप की, ठीक है। इसका मतलब गोल नहीं होता कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। एनपीओ तो आपको पता ही होगा, पढ़ा है आपने, कंपनीज एक्ट के अंदर आता है। विच डील्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट हु गिव्स परमिशन टू चैरिटेबल कंपनीज और विच हैव अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होता है इस कंपनी का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका चैरिटेबल होगा, लाइक इसका प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो ये आपका आता है एनपीओ। इसको हम सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा सेक्शन 8 डाल देना, इंप्रेशन अच्छा पड़े। तो अब आता है हमारा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता रहता है पेपर में, तो इसको अच्छे से करना, ठीक है। तो कॉर्पोरेट वेल में हमें पता है कि ओनर है, कंपनी है, दोनों सेपरेट है, ठीक है, दोनों के बीच में पर्दा है। तो क्या हुआ कि मैंने एक खोल ली कंपनी, मैं हूँ इस कंपनी का ओनर। अब भाई मेरे को पता है कि हमारे बीच में पर्दा है, मतलब कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ। मैंने क्या कर दिया? फ्रॉड कर दिया एक। तुम आए मेरे पास, तुम थे पुलिस में थे कुछ, ठीक है, तुम पुलिस वाले थे, ठीक है, तुम आए मेरे पास, तुमने कहा यू आर अंडर अरेस्ट। मैं जोर जोर से गाने लग गया, पर्दा है पर्दा, ठीक है, चिल्लाने लग गया मैं। तुम्हें बताया मैंने कि अरे तुम्हें कॉर्पोरेट वेल नहीं पढ़ा क्या? कॉर्पोरेट वेल में ऐसा होता है कि कंपनी अलग होती है और ओनर अलग होता है, तो तुम जाके कंपनी को पकड़ो। तो कंपनी को तुम पकड़ नहीं सकते थे, तो मैंने बोला हाँ यार सही बात है, फ्रॉड तो इसने किया, मुझे क्यों पकड़ोगे? तुम चले गए घर अपने, मैं भी खुश, तुम भी खुश, कंपनी भी खुश। अब ऐसे ही करते करते काफ़ी बंदे फ्रॉड करने लग गए
हमेशा कहते थे जो भी तो पकड़ने आए तो बोलते थे कि पर्दा है पर्दा, ठीक है। तो ऐसे फ्रॉड होने लग गए। तो अब क्या करा भाई, कोर्ट ने निकाला रूल नया, एक कॉन्सेप्ट आया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इसमें क्या होगा, अगर कोर्ट को लगा कि भाई कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा है या कुछ भी, कुछ कुछ केस बताएंगे अभी नीचे पढ़ोगे आप, उस केसेस में हम क्या करेंगे, पर्दे को हटा देंगे, ठीक है। और पर्दे को हटा देंगे और उसके पीछे जो रियल ओनर होगा उसको पकड़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने भाई फिर से हमेशा की तरह मैं भी फ्रॉड कर रहा था, मैंने फिर से फ्रॉड कर दिया, तुम फिर से आए मेरे पास, क्यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने कहा पर्दा है पर्दा, ठीक है। इस बार तुमने एक स्माइल पास की, मैंने कहा क्या हुआ, जाओ। तुमने बोला ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा, ऐसे बोला तुमने, और मेरे को कर दिया अरेस्ट, ठीक है। तो ये था एक कॉन्सेप्ट था ये तुम्हारे लिए एक, तो अब तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या बस कहना चाहता था, ठीक है। तो अब ये बहुत ही इजी टॉपिक बन चुका है तुम्हारे लिए इस कहानी से। तो ये सब था। अब इसमें तुम्हें पता लग गया कि कब कब हमें निकाल सकते हो, वो पर्दा हटा सकते हो। तो ये बताएंगे इसमें कि जैसे कि कंपनी को लगे कि मतलब कोर्ट को लगे कि भाई यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, तब टैक्स की चोरी हो रही हो, तब मतलब ऐसे ऐसे केसेस हैं, ठीक है। तो ये सब आप खुद पढ़ना है आपने, ये सब आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलो यार, मैं मिलता हूँ आपको अब यूनिट 2 के साथ, ठीक है। और मेरे को कमेंट में बताना आपको कॉर्पोरेट वेल का कैसा लगा। ये बस ऐसे ही मैंने ट्राई किया था समझाने के लिए। ओके गाइस, बाय।